क्या कभी एक झटके में किसी नवाब की 15,000 करोड़ की संपत्ति छिन सकती है? क्या वाकई सैफ अली खान अब कंगाल हो चुके हैं? क्यों भारत सरकार ने रातों रात नवाबी विरासत पर कब्जा कर लिया? और अब जब अदालत ने फैसला दे दिया है, तो क्या पटौदी खानदान इतिहास बनकर रह जाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे उस शाही विरासत की पूरी सच्चाई जो कभी रुतबे की पहचान थी और अब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो चुकी है। एक दौर था जब पटौदी खानदान का नाम सुनते ही लोगों की आंखों में रॉयल ठाट बाट की एक चमक सी आ जाती थी। नवाबी शान, आलीशान महल और एक ऐसी विरासत जो पीढ़ियों तक चली हो, वो सब कुछ सैफ अली खान के नाम था। लेकिन अब वक्त कुछ और कहानी कह रहा है। एक ऐसी कहानी जिसमें शाही विरासत से लेकर कानूनी दांव पेंच और भावनात्मक नुकसान तक सब कुछ शामिल है। और इस बार पटौदी के नवाब को वो झटका लगा है जिसकी उन्हें शायद कल्पना तक नहीं थी। भारत सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे सैफ अली खान की नींद ही नहीं, बल्कि उनकी पीढ़ियों की विरासत भी छिन गई। एक झटके में 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सरकार के कब्जे में चली गई और सैफ बस देखते रह गए। सवाल ये नहीं है कि संपत्ति गई, सवाल ये है कि वो पहचान, वो इतिहास, वो विरासत अब किसके पास है? और क्या वाकई सैफ अली खान अब खाली हाथ है? कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब नवाब हमीदुल्लाह खान पटौदी राज्य के आखिरी शासक थे। उनके घराने की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान, जो पाकिस्तान चली गई थीं, वही इस पूरी उलझन की जड़ बन गई, क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता कभी नहीं ली और यही बात उनके परिवार की संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी घोषित करवा गई। उस वक्त किसी ने शायद सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये मामला इतना बड़ा रूप ले लेगा। लेकिन वक्त के साथ कानून भी सख्त हो गया और सरकार ने यह फैसला किया कि जो संपत्तियां आबिदा सुल्तान के नाम से जुड़ी हैं, वो अब देश के कानून के अनुसार एनिमी प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ये मामला कई सालों तक कोर्ट के गलियारों में घूमा। पटौदी खानदान की तरफ से यह कहा गया कि वो संपत्तियां सिर्फ आबिदा सुल्तान की नहीं थीं, बल्कि पूरे खानदान की थीं। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना और हाल ही में हाई कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दे दिया। अब ये सारे महल, जमीनें और हवेलियां जो कभी नवाबी ठाट की पहचान मानी जाती थीं, वो अब सरकार के हाथ में हैं। अब इस फैसले के बाद सैफ अली खान को बड़ा झटका तो जरूर लगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई अब उनके पास कुछ नहीं बचा? क्या वो कंगाल हो गए हैं? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भले ही भोपाल की ऐतिहासिक प्रॉपर्टी सैफ के हाथ से निकल गई हो, लेकिन उनकी शानो शौकत में कोई कमी नहीं आई है। सैफ आज भी बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं। उनके पास मुंबई में कई फ्लैट्स हैं, जिनमें से एक में वो खुद रहते हैं और एक को किराए पर दिया हुआ है। इसके अलावा गुड़गांव का पटौदी पैलेस, जो एक वक्त पर नीम राणा ग्रुप के पास लीज पर था, उसे सैफ ने खुद अपने खर्चे पर दोबारा खरीदा और इसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपए आंकी जाती है। ये वही जगह है जहां सैफ अपनी फैमिली के साथ अक्सर वक्त बिताते हैं। नवाबी रुतबा अगर आज भी कहीं जिंदा है, तो वो इसी पटौदी पैलेस की दीवारों में महसूस किया जा सकता है। अब अगर सैफ की कमाई की बात करें, तो एक फिल्म के लिए वो 10 से 12 करोड़ रुपए तक फीस लेते हैं। वेब सीरीज के लिए उनकी डिमांड और भी ज्यादा है। सेक्रेड गेम्स जैसी हिट सीरीज में उनका अभिनय आज भी दर्शकों को याद है। OTT प्लेटफॉर्म्स पर उनकी पकड़ लगातार मजबूत होती जा रही है। ब्रांड एंडोर्समेंट्स की बात करें तो कई बड़े नाम आज भी उनसे जुड़े हुए हैं। मर्सिडीज से लेकर रेंज रोवर तक कई लग्जरी गाड़ियां उनके पास हैं। सालाना कमाई करीब 35 से 40 करोड़ रुपए है। उनका प्रोडक्शन हाउस भी है, जो अब एक नए रूप में सामने आने वाला है और OTT कंटेंट पर फोकस करेगा। लेकिन यहाँ एक बात समझनी जरूरी है, सैफ को जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ आर्थिक नहीं है। दरअसल ये उनकी आत्मा से जुड़ा नुकसान है। वो विरासत, वो इतिहास जो उनके खून में था, वो अब सरकारी फाइलों में दर्ज हो गया है। फ्लैगस्टाफ हाउस, जहां उनका बचपन बीता, अब उस पर सरकारी नोटिस चस्पा हो चुका है। अहमदाबाद पैलेस, नूर उस सबाह पैलेस, कोहे फिजा की जमीनें, ये सब अब भारत सरकार की लिस्ट में दर्ज हो चुकी है। प्रशासन ने कुछ जगहों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। अब
सैफ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं, ये कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि जब ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों का फैसला सरकार के पक्ष में गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलना आसान नहीं होता। और खबरों के मुताबिक जब कोर्ट ने सैफ के परिवार को दस्तावेज पेश करने के लिए समय दिया था, तब कोई ठोस सबूत नहीं दिए गए। अब अगर कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गईं, तो सरकार इन संपत्तियों को या तो पर्यटन के लिहाज से विकसित करेगी या किसी सरकारी उपयोग में लाएगी। कुछ जगहों को हेरिटेज होटल में बदलने की योजना भी बन रही है। इन सब के बीच सैफ अली खान अपनी निजी जिंदगी को लेकर बहुत सतर्क हो गए हैं। अब वो हर संपत्ति और हर कागजात को लेकर खास सावधानी बरतते हैं। उनका पूरा ध्यान इस बात पर है कि जो उनके पास है वो कभी कानूनी पेच में ना फंसे। आज भी वो फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त हैं। एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका वाली फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और एक कॉमेडी ड्रामा पर भी काम चल रहा है। साथ ही अपने परिवार करीना, तैमूर और जेह के साथ जिंदगी के हर पल को पूरी तरह जी रहे हैं। उनकी फैमिली फोटोज अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती है, जिसमें उनकी खुशहाल जिंदगी साफ नजर आती है। तो क्या इस पूरी कहानी का अंत यही है? शायद नहीं। ये तो सिर्फ एक अध्याय था उस किताब का, जिसमें सैफ अली खान का नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। भले ही वो भोपाल की रॉयल प्रॉपर्टी अब उनके पास ना हो, लेकिन उनके पास आज भी करोड़ों की संपत्ति है, एक मजबूत करियर है और एक खूबसूरत परिवार है। वो आज भी बॉलीवुड के चमकते सितारे हैं और उनकी शख्सियत आज भी नवाबी रुतबे की याद दिलाती है। लेकिन इस कहानी से एक बड़ी सीख भी मिलती है। विरासत चाहे कितनी भी शाही क्यों ना हो, अगर उसमें कानूनी उलझन आ जाए तो वो एक झटके में खत्म हो सकती है। और यही वजह है कि अब सैफ अली खान अपने बाकी की संपत्तियों को लेकर कहीं ज्यादा सजग और जिम्मेदार हो गए हैं। वक्त बदलता है और जो शख्स वक्त के साथ बदलना जानता है वही आगे बढ़ता है। शायद यही वजह है कि सैफ आज भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं, एक नवाब, एक एक्टर और एक इंसान जिसने जिंदगी के हर रंग को देखा है। तो दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक वक्त जो विरासत नवाबी रुतबे की मिसाल थी, वो आज सरकार के कब्जे में है? जिस जगह कभी शाही ठाठ बाट बिखरा करता था, वहां अब सरकारी नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं है, ये एक पहचान, एक इतिहास और एक पूरे वंश की असलियत है, जो वक्त और कानून के सामने बदल गई। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो, अगर आपने इसे देखकर कुछ महसूस किया हो, तो लाइक जरूर करें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपके विचार इस पूरे मामले को लेकर क्या हैं। क्या सैफ अली खान को अब सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए? शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ, ताकि वो भी जान सकें कि कैसे वक्त बदलता है और रुतबे की परिभाषा भी। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं वो सारी सच्चाइयां जिनके पीछे छुपे होते हैं कई अनकहे राज। मिलते हैं फिर से एक और नए विषय के साथ। तब तक जुड़े रहिए और याद रखिए, रुतबा हमेशा संपत्ति से नहीं, सोच और समझदारी से बनता है।